हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, कराची के एक इलाके मलीर कैंट की तरफ एक रोड जाती है। 2007 में इस रोड पर बने एक अपार्टमेंट में एक फैमिली शिफ्ट हुई। 2 मियाँ बीवी, इनका एक बेटा और 3 बेटियां। ये अपार्टमेंट जिस बिल्डिंग में था, ये बिल्डिंग दरख्तों से घिरी हुई थी। एक खूबसूरत जगह जहां काफी सुकून था। ये कहानी इनकी एक बेटी ने इंटरनेट पर शेयर की थी। मैंने ये कहानी पढ़ी और सोचा कि आपके साथ इसे शेयर किया जाए। दोस्तों, ये लड़की उस वक्त एक स्कूल में पढ़ाती थी और तभी ये रात को जल्दी सो जाया करती थी। अभी इन्हें इस अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक रात एक अजीब सा वाकया हुआ। ये लड़की सो रही थी जब अचानक इसकी आंख खुल गई। इसे लगा जैसे किसी ने इसके सर को बहुत जोर से हिट किया है। इस लड़की को ये अपना वहम लगा, लेकिन कुछ दिन बाद फिर से एक अजीब बात हुई। इस दफा ये रात को फिर से अचानक उठ गई। अब इसे लगा जैसे किसी ने इसका कंबल खींचा है। जब इसने यहाँ वहां देखा तो वहां कोई मौजूद नहीं था। कुछ अरसे बाद अचानक इसे रात को अपनी छोटी बहन के रोने की आवाज सुनाई दी। ये लड़की भागती हुई बाहर भागी तो इसकी बहन चीख कर कह रही थी कि कोई इसके कमरे में मौजूद था। इसने कहा कि कोई इसके कमरे की खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। इन लोगों ने उसका कमरा भी चेक किया, लेकिन वहां कोई मौजूद नहीं था। दोस्तों, ये वाकयात ऐसे थे कि ये तमाम फैमिली मेंबर्स अब थोड़ा डरे हुए थे। ये अभी एक दूसरे से कुछ कह नहीं रहे थे, लेकिन इन्हें एहसास हो रहा था कि इनके साथ कुछ गलत हो रहा है। कुछ अरसा और गुजर गया। एक रात ये लड़की गहरी नींद में थी और अचानक इसकी फिर से आंख खुल गई। इस दफा इसे चीखों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। ये लड़की भागती हुई अपार्टमेंट के टीवी लाउंज में पहुंची। वहां ये सब लोग डर के मारे बाहर निकले हुए थे। चीखों की आवाजें अब बंद हो गई थीं, लेकिन इन सब ने ये आवाजें सुनी थीं। ये फैमिली अब बहुत परेशान थी। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इनके साथ आखिर हो क्या रहा है। दोस्तों, यहाँ से ये वाकयात और भी अजीब हो जाते हैं। एक दफा इस लड़की की बहन ने देखा कि आधी रात को ये लड़की इसके बेड पर बैठी हुई है, सर नीचे कर कर। इसकी बहन उठी। इसने पूछा कि आपी, आपको हुआ क्या है? तो इसको कोई जवाब नहीं मिला। इसकी बहन चीखते हुए कमरे से बाहर भागी। ये फैमिली फिर से जमा हो गई। इन्होंने इस लड़की से पूछा कि तुम आधी रात को उस बेड पर ऐसे क्यों बैठी थी? तो इस लड़की के पास कोई जवाब नहीं था। इसे खुद भी पता नहीं था कि ये वहां तक कैसे पहुंची। दोस्तों, अब एक और बात जो इस फैमिली को फील हो रही थी वो ये थी कि ये सारे वाकयात रात के 2 से 3 बजे के आसपास ही होते थे। लेकिन क्यों? इस अपार्टमेंट में कौन मौजूद था? ये फैमिली अभी ये सोच ही रही थी कि इस अपार्टमेंट में एक और वाकया पेश आ गया। एक रात इसका भाई अपने दोस्तों के साथ इस अपार्टमेंट की छत पर गया हुआ था। रात के 2 बज रहे थे। ये दोस्त आपस में बातें ही कर रहे थे कि अचानक इन्हें किसी बूढ़ी औरत के चीखने की आवाजें सुनाई दी। इन्होंने फौरन नीचे रोड की तरफ देखा तो इन्हें नजर आया कि वहां एक बूढ़ी औरत भाग रही है और 4 से 5 कुत्ते इसके पीछे भाग रहे हैं। लेकिन जो ही ये कुत्ते इस औरत के पास पहुंचे तो ये औरत गायब हो गई। ये मंजर इन तमाम दोस्तों ने देखा था। वो कुत्ते अभी भी भौंक रहे थे, जैसे वो औरत अभी भी इन कुत्तों को नजर आ रही हो। और तभी इनकी नजर दूर एक कब्रिस्तान पर पड़ी। वो औरत अब इन्हें वहां खड़ी नजर आ रही थी। ये औरत इतने जल्दी वहां कैसे पहुंच सकती है? इस फैमिली को एहसास हो चुका था कि इनका अपार्टमेंट और ये जगह भारी है। शायद ये लोग ये जगह ही छोड़कर चले गए होंगे। दोस्तों, एक और ऐसी ही कहानी किसी ने इंटरनेट पर शेयर की थी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर के एक फ्लैट की कहानी। ये फैमिली जब इस फ्लैट में शिफ्ट हुई तो इन्हें यहाँ एक अलमारी से कुछ तावीज मिले थे। ये बात नॉर्मल नहीं थी, लेकिन ये फैमिली अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गई और तभी इस फ्लैट में ऐसे वाकयात होना शुरू हो गए जिन्होंने इस फैमिली की जिंदगी बर्बाद कर रख दी। वाकयात की शुरुआत चीखों की आवाजों से हुई। इन्हें अपने फ्लैट से चीखें सुनाई देती थीं, लेकिन फ्लैट के किस कोने से इन्हें ये पता नहीं होता था।
दोस्तों, इनकी एक बेटी किसी गुड़िया से खेलती थी। ये लड़की एक दिन रोती हुई अपने माँ बाप के पास पहुंची, क्योंकि इसके मुताबिक इसकी गुड़िया खुद ब खुद चल रही थी। इन्होंने ये इस लड़की का वहम समझा। बच्चे नॉर्मली ऐसी बातें कर देते हैं, लेकिन ये वाकयात यहाँ से और भी अजीब हो गए। इसके कुछ अरसे के बाद इनके वालिद की नौकरी चली गई। ये फैमिली अब बहुत परेशान थी। इनके घर से चीजें और पैसे भी गायब हो रहे थे, यानी इनका नुकसान हो रहा था। और तभी इन्हें एहसास हुआ जैसे इनकी वालदा पोजेस्ड हो गई हैं, जैसे इनकी वालदा को कोई कंट्रोल कर रहा है। इनकी आवाज चेंज हो जाती थी, ये अचानक हंसना शुरू हो जाती थी और अजीब अजीब बातें करने लगती थी। ये फैमिली बहुत ज्यादा डरी हुई थी। इन्होंने अपनी वालदा को किसी डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। इनकी वालदा की हालत और भी बिगड़ती जा रही थी। दोस्तों, इसी दौरान इनकी खाला किसी दूसरे शहर से इनके पास रहने के लिए आई। ये रात को सो रही थी जब अचानक इन्हें किसी ने थप्पड़ मारा। ये थप्पड़ इतना जोर से मारा गया था कि इनकी खाला उठकर चीखना शुरू हो गई। अब अगर ऐसे वाकयात किसी एक इंसान के साथ हो रहे हों तो अलग बात है, लेकिन जब पूरी फैमिली ये सब देख रही हो तो इसका मतलब है कि बात सीरियस है। कहानी के मुताबिक इनकी वालदा की हालत काफी अरसे तक खराब रही थी। इस दौरान इस फैमिली ने 5 वक्त की नमाज पढ़ना शुरू कर दी। ये घर में कुरान पाक की तलावत लगा लिया करते थे और तभी आहिस्ता आहिस्ता इनके हालात बेहतर होना शुरू हो गए। इनके मुताबिक ये फैमिली इस फ्लैट में 7 साल तक रही थी। इस दौरान इन्होंने यहाँ जो कुछ देखा, सुना और महसूस किया वो ये लोग कभी भुला नहीं सकते। दोस्तों, यहाँ तक कि जब ये फैमिली ये फ्लैट छोड़कर जा रही थी तब भी बहुत से अजीब वाकयात हुए। जैसे जिन कार्टन्स में इन लोगों ने अपना सामान पैक किया था वो कार्टन्स अगली सुबह खुले हुए थे। इनकी हालत बहुत खराब थी, जैसे किसी जंगली जानवर ने इन्हें फाड़ दिया हो। इस फैमिली का सारा सामान, इनके कपड़े, इनके बर्तन सब इन डब्बों से निकलकर जमीन पर पड़े हुए थे। इसके बाद जिस ट्रक पर ये अपना सामान लेकर जा रहे थे उसका ड्राइवर ड्राइविंग करने के 5 मिनट्स बाद ही सो गया और ये ट्रक उलट गया। इस फैमिली का बहुत सा कीमती सामान इस हादसे में डैमेज हो गया था। उस ड्राइवर को खुद भी समझ नहीं आई थी कि ये ड्राइविंग करते हुए अचानक कैसे सो गया, हालांकि इसे नींद भी नहीं आ रही थी। ये फैमिली 7 साल बाद इस फ्लैट को छोड़कर चली गई थी, लेकिन ये इन 7 सालों को कभी भुला नहीं सकती। बहरहाल, आपके साथ कभी कोई ऐसा वाकया हुआ, कमेंट्स कर आप अपने साथ होने वाले ऐसे ही पैरानॉर्मल वाकयात शेयर कर सकते हैं।